लोग कह रहे हैं जी धोखा हो गया। बीजेपी तो कांग्रेस से भी बदतर निकली। इन 5 सालों के अंदर मेरे को याद है 2012 में जब मनोहर पर्रिकर जी चारों तरफ चुनाव का प्रचार कर रहे थे, एक शाह कमीशन की रिपोर्ट लेके घूमा करते थे, कहते थे कांग्रेस ने करप्शन कर दिया, कांग्रेस ने करप्शन कर दिया। कहते थे मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं इन कांग्रेस वालों को जेल डालूंगा। 5 साल में कोई कांग्रेसी जेल गया? पर्रिकर साहब जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने कांग्रेस वालों के साथ जाके हाथ मिला लिया। 5 साल के अंदर बीजेपी वालों ने किसी कांग्रेसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और कांग्रेस वालों ने बीजेपी के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी जितने गलत काम कर रही थी, कांग्रेस का धर्म था एज एन ऑपोजिशन पार्टी कि बीजेपी का विरोध करना चाहिए था। 5 साल में कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया, बीजेपी ने कांग्रेस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दोनों मिल गए, गोवा लुटता रहा, गोवा की जनता बर्बाद होती रही। दोस्तों 4 फरवरी को अपने को इसी फ्रेंडली मैच को खत्म करना है जो इतने सालों से ये खेल रहे थे। मुझे पता चला है आजकल दोनों की मीटिंग्स हो रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी वालों की। दोनों एक ही चीज चाहते हैं। बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं है कांग्रेस पावर में आ जाए, कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं है बीजेपी पावर में आ जाए। दोनों को लग रहा है आम आदमी पार्टी वाले पावर में नहीं आने चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी की पावर आ गई तो ये कांग्रेस के नेता भी जेल जाएंगे और बीजेपी के नेता भी जेल जाएंगे, दोनों डरे हुए हैं। आज हमारे कट्टर से कट्टर विरोधी भी 2 बातें मानते हैं। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, ये हमारे बीजेपी कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। जब उनसे प्राइवेट में बात करो 2 बातें कहते हैं। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, इनको कोई खरीद नहीं सकता, और आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, अपनी बात के पक्के हैं। दोस्तों 2 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते। एक चीज सीखी है, पहले हम लोग सोचा करते थे, मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूं, 3-4 साल पहले तक जिंदगी में कभी नहीं सोचा था राजनीति करेंगे, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम भी सोचते थे राजनीति तो गुंडों का काम है, कीचड़ है, इसमें नहीं जाना चाहिए, ईमानदारी से राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन 2 साल के अंदर दोस्तों देश को दिखा दिया ईमानदारी से चुनाव भी लड़े जा सकते हैं, कम पैसे में चुनाव लड़े जा सकते हैं, चुनाव जीते भी जा सकते हैं ईमानदारी से, और सरकार भी ईमानदारी के साथ चलाई जा सकती है। दोस्तों 2 सालों के अंदर आपका जवाब देंगे, आप बैठ जाइए, बाद में जवाब देंगे। 2 सालों के अंदर दिल्ली में एक बात सीखी है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी। सरकार में पैसा बहुत है, लेकिन अभी तक सारा पैसा खा जाते थे ये लोग, इसीलिए देश बर्बाद किया इन लोगों ने। 2 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने दिल्ली में पैसा बचाया है, और उस पैसे से हमने स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, और इतने काम करके दिखाए, इतने काम करके दिखाए 2 साल के अंदर। आज एक चीज है जो बाकी पार्टियों को आम आदमी पार्टी से अलग करती है। देयर इज अ वेरी क्लियर लाइन, देयर इज अ वेरी क्लियर डिवाइड बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड रेस्ट ऑफ द पार्टीज। आम आदमी पार्टी ईमानदार है, वो सारी पार्टियां चोर। सैंक्शनड कॉस्ट थी, हमने 200 करोड़ के अंदर पुल बना के तैयार कर दिया। दोस्तों आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा भारत के इतिहास में 300 करोड़ की चीज
1000 करोड़ में बनते हुए तो सुनी है, 300 करोड़ की चीज 200 करोड़ में बनते हुए कभी नहीं सुनी थी दोस्तों। हमने 5 फ्लाईओवर बनाए, 350 करोड़ रुपए बचा लिए। इसी तरह से अपने को गोवा के अंदर सरकार बनानी है और सरकार चलानी है। गोवा के अंदर मांडोवी में ब्रिज बना, 400 करोड़ का बनना शुरू हुआ था, 800 करोड़ उसकी ऑलरेडी कॉस्ट हो गई है, अभी भी बन के पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर 300 करोड़ का पुल 200 करोड़ में बनता है, गोवा में 400 करोड़ का पुल 800 करोड़ में बनता है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है सरकार के पास, नीयत की कमी है। दिल्ली में अच्छी नीयत की सरकार है, सारे काम हो रहे हैं। अब गोवा के अंदर अच्छी नीयत की सरकार आएगी, गोवा के अंदर भी स्कूल भी सुधरेंगे, अस्पताल भी सुधरेंगे, डिस्पेंसरी भी सुधरेगी दोस्तों। गोवा के अंदर एक अच्छी शुरुआत हुई है। ये जितने कैंडिडेट्स हैं बहुत आम लोग हैं, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर वाला है, बहुत छोटे छोटे मामूली आम लोग हैं। इनमें से 90% लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इन लोगों ने, मुझे कुछ लोग कहते हैं जी आपने बड़े पॉलिटिकल लाइट वेट खड़े कर दिए। दिल्ली के अंदर जब हमने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, एक लेडी है वंदना, डिप्टी स्पीकर थी लास्ट ईयर तक, जब चुनाव लड़ी शी वॉज एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ, कोई नहीं जानता था उसको, अपना घर चलाया करती थी। चुनाव लड़ी, 20 साल तक जो बीजेपी का एमएलए था, 20 साल पुराने बीजेपी के एमएलए को हराया उसने। राखी बिड़ला 26 साल की एक लड़की, जर्नलिस्ट, अपनी नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ी, कांग्रेस के 20 साल पर पुराने मंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को उसने हराया दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं, ये लोग कहते हैं ना पॉलिटिकल लाइट वेट, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आम आदमी बहुत ताकतवर है। ये वंदना नहीं जीती थी, राखी बिड़ला नहीं जीती थी, दिल्ली के लोग जीते थे। दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया था इस बार बीजेपी और कांग्रेस को हराना। उसी तरह से इस बार गोवा के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार इन नेताओं को हराना है, इन पॉलिटिकल पार्टियों को हराना है, और ये जो आम लोग बैठे हैं इन आम लोगों को जिताना और आम लोगों को विधानसभा के अंदर भेजना है। ये जितने कैंडिडेट्स हैं एक को छांट के चुना हम लोगों ने। 4 चीजों की गारंटी देता हूं मैं, इन सभी कैंडिडेट्स के अंदर अगर इन 4 चीजों में कोई गड़बड़ मिल जाए, मुझे आके बता देना, 24 घंटे में टिकट छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे। नंबर 1, करप्शन। करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ आप सबूत ला के दोगे, इवन इफ देयर इज अ प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे 24 घंटे के अंदर। कैरेक्टर, अगर किसी के कैरेक्टर पे दाग है उसको बख्शेंगे नहीं, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। क्राइम, अगर कोई किसी हीनस क्राइम में इन्वॉल्व है उसको बख्शेंगे नहीं, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। कम्युनल, अगर कोई हमारा कैंडिडेट किसी धर्म के खिलाफ जहर फैलाता है उसको बख्शेंगे नहीं, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक और गारंटी देना चाहता हूं। कई लोग जब चुनाव लड़ते हैं, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि भविष्य में ये कभी गड़बड़ नहीं करेगा। दिल्ली के अंदर मेरे एक मंत्री के खिलाफ मेरे को शिकायत मिली। एक दिन मेरे पास एसएमएस आया, अरविंद जी आपका मंत्री 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उस बंदे ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में वो मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था।
मैं सोच रहा था अगर पार्सेकर साहब होते तो क्या करते, अगर पारीकर साहब होते तो क्या करते, कांग्रेस वाले होते तो क्या करते। अभी तक मीडिया वालों को नहीं पता था, अभी तक ऑपोजिशन पार्टी वालों को नहीं पता था। बीजेपी कांग्रेस वाले होते उस एसएमएस वाले को लिखते, देख किसी को बताइयो मत, आजा 3 लाख रुपए तू रख ले, किसी को बताइयो मत। हमने ऐसा नहीं किया, हम अपनी आत्मा के साथ धोखा नहीं कर सकते। मैंने 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को कैबिनेट से निकाला, सीबीआई को केस सौंप दिया, उसको जेल भेज दिया हम लोगों ने मंत्री को। दोस्तों मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन करप्शन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्तों ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, वादा करना चाहता हूं, कोई भी आम आदमी पार्टी का आपका कैंडिडेट कल को एमएलए बनने के बाद, कल को अगर मंत्री बनने के बाद करप्शन करता है, सबसे पहले उसको जेल भेजने वाला मैं हूंगा। आज ये गारंटी देके जा रहा हूं दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं। एल्विस गोम्स, आप सब लोग जानते हैं एल्विस गोम्स को। मैं एल्विस को बताना चाहता हूं, आज एयरपोर्ट पे उतरा, एक आदमी आया मेरे पास, कहता है जी मैं वास्को में रहता हूं। एल्विस गोम्स हमारे यहाँ पे चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर थे, आप यहाँ पे चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर थे। बोले जी एक एक बंदा जानता है इनको, यहाँ पे पूरे वास्को की जनता जानती है। एक एक आदमी प्यार करता है एल्विस गोम्स से, एक एक आदमी इज्जत करता है एल्विस गोम्स की, और सारा गोवा जानता है कि कट्टर ईमानदार आदमी है। लेकिन बड़ी ताज्जुब होती है, पार्सेकर साहब डरते हैं इनसे। एक मामूली सा ब्यूरोक्रेट रिजाइन करता है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। जिस दिन उन्होंने तय किया कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा, पार्सेकर साहब ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। कांग्रेस वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं की पार्सेकर साहब ने, कांग्रेस वाले उनको ईमानदार लगते हैं पार्सेकर साहब को, एल्विस गोम्स पे ईमान लगता है। जिस दिन हमने एल्विस गोम्स को सीएम डिक्लेयर किया, सीएम कैंडिडेट, उसके 2 दिन के अंदर उनको एसीबी ने बुला लिया। और कल रात को मेरे पास फोन आया कि अरविंद जी आप गोवा तो जा रहे हैं, लेकिन आपके सीएम कैंडिडेट को कल आपके लैंड करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करो, उससे जेल में जाके मिलेंगे। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया, गोवा की जनता पार्सेकर साहब के सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त करा देगी, गिरफ्तार करके देखो। दोस्तों आज गोवा की जनता को तय करना है, 2 किस्म की पॉलिटिक्स है, एक पार्सेकर साहब की पॉलिटिक्स है, एक एल्विस गोम्स की पॉलिटिक्स है, एक बेईमान पॉलिटिक्स है, एक ईमानदार पॉलिटिक्स है। जब आप 4 तारीख को बटन दबाने जाएंगे, आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप पार्सेकर का बटन दबाएंगे तो इसका मतलब आप बेईमानी के लिए वोट डाल रहे हैं, और अगर आप एल्विस गोम्स का बटन दबाएंगे तो इसका मतलब आप ईमानदारी के लिए वोट डाल रहे हैं। मेरे को पता चला इन्होंने कोकोनट के ट्री को घास डिक्लेयर कर दिया, इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती। करप्शन की भी हद होती है। और क्यों किया? एक बियर की फैक्ट्री लगानी थी, वानी एग्रो को इनका यार दोस्त है, और इनकी दोस्ती भी पैसे की होती है, कोई रिश्तेदारी वैसी नहीं होती। किसी बियर बनाने वाले को फैक्ट्री लगानी थी, वहां भी बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, उसे पेड़ काटने थे, तो उसने पार्सेकर साहब ने कोकोनट की ट्री को घास डिक्लेयर कर दिया। मैं एल्विस गोम्स से कहना चाहता हूं, कोकोनट ट्री से सारे गोवा के लोगों को प्यार है, कोकोनट ट्री यहाँ की कल्चर का हिस्सा है। मैं एल्विस से कहना चाहता हूं, सरकार बनने के 3 दिन के अंदर कोकोनट ट्री को घास से निकाल के वापस पेड़ बना देना, और इसकी इंक्वायरी कराना कि वानी एग्रो के साथ पार्सेकर साहब का क्या संबंध है, उसको क्या फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने किया है।
बीजेपी श्योर है। मुझे बड़ी खुशी है, एल्विस की पूरी टीम ने मिलके गोवा के यूथ के लिए पूरा प्लान बनाया है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम गोवा के यूथ की जॉब्स की प्रॉब्लम है। गोवा के यूथ को जॉब्स लेने के लिए गोवा के बाहर जाना पड़ता है, विदेशों में जाना पड़ता है, देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। इन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से 50,000 जॉब्स विल बी क्रिएटेड। इन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि जो भी नई इंडस्ट्री गोवा के अंदर आएगी उसमें 80% रिजर्वेशन गोवा के लोगों का होगा, तभी इंडस्ट्री लगने दी जाएगी गोवा के अंदर। इन्होंने प्लान बनाया है कि किस तरह से टूरिज्म को बहुत बड़े स्तर के ऊपर डेवलप किया जाएगा, बहुत बड़े स्तर पे स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, तो 50,000 जॉब्स क्रिएट करने के लिए एल्विस की पूरी टीम ने प्लान बनाया है। किस तरह से गोवा के अंदर गोवा को क्रिएटिव इंडस्ट्री का, क्रिएटिविटी का हब बनाया जाएगा, ताकि फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे क्रिएटिव लोग जो है वो गोवा के अंदर आके अपना काम शुरू कर सकें। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसा मैंने बताया, ईमानदार सरकार आएगी, हर काम में पैसे बचाएगी, उस पैसे से आप लोगों के लिए अलग अलग सिक्योरिटी स्कीम्स बनाई जाएंगी। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोदी जी ने हम लोगों के लिए खड़ी कर दी है। ये जो नोटबंदी की है, डिमोनेटाइजेशन किया है, पूरे देश के अंदर, खासकर गोवा के अंदर लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, धंधे बंद हो गए हैं, व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई हैं, पीक सीजन के अंदर भी होटल खाली पड़े हुए हैं। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को भी बीजेपी वाला एक मिला, बोला सर हम लोगों ने असेंबली चुनाव में भी बीजेपी को वोट दिया था, लोकसभा में भी बीजेपी को वोट दिया था। किस लिए वोट दिया था? हमने इसलिए वोट दिया था कि आज अगर हमारी 100 रुपए की कमाई है तो मोदी जी इसको बढ़ा के 125 करेंगे। मोदी जी ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे कि हमारी 100 रुपए की कमाई 150 रुपए होगी। हमने इसलिए थोड़ी वोट दिया था कि 100 रुपए की कमाई को 30 रुपए छोड़ देंगे मोदी जी। बोले सर पेट पे लात मारी है मोदी जी ने, इस बार इनको ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसा मजा चखाएंगे कि नोटबंदी भूल जाएंगे मोदी जी अगले चुनाव में। लेकिन दोस्तों, अपने को सबको मिलकर इसका समाधान निकालना है। जब तक नए जॉब्स नहीं क्रिएट होते, बेरोजगार युवकों को, युवतियों को, बेरोजगार यूथ को 5,000 रुपए महीने के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। जो गृह आधार योजना है उसका 1,500 रुपीज पर मंथ से बढ़ा के 3,000 रुपए पर मंथ किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना में 1 लाख रुपए से बढ़ा के 2 लाख रुपए किया जाएगा और ओल्ड एज पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ा के 3,000 रुपए पर मंथ किया जाएगा। गोवा के अंदर बहुत सारे फिशरमैन रहते हैं, लेकिन फिशरमैन के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे फिशरमैन रहते हैं और मछली हर गोवा के व्यक्ति को पसंद है, हर गोवा के व्यक्ति की थाली में मछली जरूरी होती है, लेकिन किसी सरकार ने फिशरमैन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार फिश ड्राइंग के लिए व्यवस्था करेगी, फिश स्टोरेज के लिए व्यवस्था करेगी और फिशिंग यार्ड्स बनाए जाएंगे ताकि फिशरमैन को सहूलियत हो सके। और जून और जुलाई में जब फिशरमैन खाली होते हैं, ऑफ सीजन होता है, उन लोगों को लोन लेके अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। उस वक्त उनको सस्टेन करने के लिए भी सरकार अलग से नीति बनाएगी। आज कांग्रेस और बीजेपी का गोवा में बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस के एमएलए छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी को एमजीपी ने छोड़ दिया। बीजेपी के अंदर पारीकर की और पारसेकर की लड़ाई हो रही है।
बीजेपी और कांग्रेस गोवा को भविष्य नहीं दे सकते। आप सब लोगों को आज ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जितने कैंडिडेट्स बैठे हैं इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। बहुत मामूली लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, आप में से ही हैं। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। आप लोगों को पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, आप लोगों को टाइम भी देना पड़ेगा। एल्विस गोम्स को सीएम बनाने के लिए नहीं, इन कैंडिडेट्स को एमएलए बनाने के लिए नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, गोवा के भविष्य के लिए। आज जितने लोग आए हुए हैं सबको एक कसम खा के जानी है। 25 दिन रह गए चुनाव के। एक एक आदमी को 100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार करना है। अपने दोस्तों को फोन करो, अपने रिश्तेदारों को फोन करो, अपने घर के आसपास सारे नेबर्स को बताओ, अपनी कॉलोनी में, अपने ऑफिस में जाके सबको बताओ। अगर आप दुकान चलाते हो तो हर कस्टमर को बताओ कि इस बार झाड़ू के ऊपर वोट डालना है, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट डालना है। दोस्तों, सबको कसम खा के जाना है। आज जो जो कसम खाने के लिए तैयार है हाथ खड़े करें जरा से। और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े किए उनको 200-200 वोट उनके नाम के। और अब चुनाव का टाइम है, पैसे लेके भी आएंगे ये लोग। आते कि नहीं आते? पैसे बांटने आएंगे। बीजेपी वाले भी आएंगे पैसे बांटने, कांग्रेस वाले भी आएंगे पैसे बांटने। मना मत करना, ले लेना दोनों से। और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले मत लेना। और 5,000 रुपए दें तो बोलना जी महंगाई हो गई, 10,000 लगेंगे इस बार। पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट इस बार धोखा देंगे हम लोग। ये धोखा देते आए हम लोगों को। इस बार पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर। भारत